एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 89वां सर्ग। भूमि की धारणा से चिदाकाश में देखा गया यह भूमंडल तथा संपूर्ण जगत मनोमात्र है, यह वर्णन। श्री रामभद्र ने कहा, गुरुवर, कौतुक से अपनी आत्मा में सकल जगतों को देखने के लिए प्रवृत्त हुए आप पार्थिव धारणा बांधकर क्या हम लोग जिस मिट्टी पाषाणादि रूप भूलोक को देख रहे हैं तद्रूप हो गए, अथवा मनोमात्रमय यानी मनोराज्य के सदृश मृतिकादि शून्य स्वप्नमय भूलोक हो गए, यह कहिए। काल्पनिक दृष्टि से या तात्विक दृष्टि से यदि विचारा जाए तो उक्त दो प्रश्नों में कोई भेद ही नहीं है, यह सूचित कर रहे श्री वशिष्ठ जी उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, यदि आप काल्पनिक दृष्टि से पूछते हैं तो आपकी दृष्टि से मिट्टी पत्थर आदि रूप से प्रसिद्ध जो भूमंडल है वही केवल मन का विकार होने से मानस भी है। इसलिए मैं जो विस्तृत भूमंडल रूप हो गया वह मानस और यह प्रसिद्ध दोनों रूप ही बन गया था। यदि आप तात्विक दृष्टि से पूछते हैं तो वास्तव में न तो मैं मानस रूप हुआ और न प्रसिद्ध जगत रूप ही हुआ था। दूसरे श्लोक में पूर्वार्ध से जो कहा उसका प्रतिज्ञा पूर्वक समर्थन करते हैं। यदि आप सत मानते हैं या यदि असत मानते हैं, दोनों ही पक्षों में यह भूपीठ कुछ भी अमानस हो ही नहीं सकता। यह केवल मन की कल्पना ही है, क्योंकि मन के अस्तित्व में ही उसमें अस्तित्व नास्ति कल्पना होती है। भद्र, मैं शुद्ध चिदाकाश ही हूँ। उस चिदाकाश रूप मुझ में जो चिदात्मा का कुछ स्फुरण हो जाता है उसी का नाम संकल्प कहा गया है। वह अर्थात प्रसिद्ध मन, वह भूमंडल, वह जगत और वह प्रसिद्ध पितामह, ये सब के सब चिदाकाश में आकाश में संकल्प नगर के सदृश केवल मन रूप नभ स्फुरित होते हैं, अतः ये मनोमय ही है। इस तरह वह जो कुछ मैं बन गया वह सब मेरा संकल्प था, अतः वह विस्तृत मनोरूप ही रहा। केवल धारणाभ्यास से पुष्ट होकर वह भूमंडल होकर स्थित हो गया था, अथवा अज्ञानियों की दृष्टि से प्रसिद्ध मिट्टी काठ आदि रूपता जो लोक में है उसका तो अपागाद ग्रेरग्नि त्वम इत्यादि श्रुति से निषेध किया गया है। अतः तत्वज्ञान की धारणा में जो कुछ देखा जाता है उसका स्वरूप अज्ञानियों की दृष्टि से प्रसिद्ध स्वरूप नहीं हो सकता। इस आशय से कहते हैं, भद्र, वह मानस भूमंडल मिट्टी पत्थर आदि रूप यह भूमंडल नहीं है, उससे विलक्षण मनोमय है। चिदाकाश मात्र का स्फुरण है, चिति का अचैत्य अर्थात चैत्य भिन्न स्फुरण है। यदि अमूर्त चिदाकाश का स्फुरण ही इस तरह का यह सब कुछ है, तब वह मूर्त रूप इदम प्रत्यत को अर्थात साकार यह व्यवहार को क्यों धारण करता है। इस पर कहते हैं, चिदाकाश मात्र स्वरूप होता हुआ वह दीर्घ काल तक वैसा ही स्थित रहता है। धारणा के अभ्यास से पुष्ट होकर जब इदम अर्थात यह व्यवहार से उसका अनुभव होने लगता है, तब वह मानसत्व का अर्थात मनोमय रूपता का परित्याग कर देता है। सारांश यह है कि स्वप्न आदि में केवल मानस रूप अतएव स्थूल पृथ्वी आदि का जागृत के सदृश इदम व्यवहार से ही अनुभव होता है। इसलिए उनमें मनोमयता रहने पर भी तिरोहित हो जाती है। इस स्थिति में दूध जब दधि रूप में बन जाता है तब उसमें जैसे दूध स्वरूपता का अनुभव नहीं होता, वैसा यहाँ मानसत्व का अनुभव नहीं होता। यह नहीं कहना चाहिए, किंतु यही कहना चाहिए कि तरंग कुंडल एवं साड़ी के रूप में ही जैसे जल सुवर्ण एवं कपास रूपता है, वैसे ही यहाँ पर मानसत्व है ही, किंतु उक्त व्यवहार के बल से वैसा अनुभव नहीं होता, यह जानना चाहिए। भद्र,
यह भूमंडल स्थिर, अत्यंत कठोर, अति विस्तार वाला है। इस प्रकार की बुद्धि आकाश में नीलता बुद्धि के सदृश चिरकाल के अभ्यास से ही उत्पन्न होती है। हे रघुवर, घट आदि तो केवल वाणी के ही विकार है, वास्तव में तो कुछ नहीं है, मिट्टी रूप ही है, मिट्टी ही सत्य है। इस श्रुति दर्शित न्याय से यदि देखा जाए तो अज्ञानियों की दृष्टि से प्रसिद्ध इदम रूप यह पृथ्वी तल है ही नहीं, किंतु मनोरूप आदि सृष्टि का जो सूक्ष्म रूप एक ही था, वही त्रीणि रूपाण्येव सत्यम इस श्रुति से उपदर्शित यों इदम स्थूल रूप बनकर स्थित है। इदम प्रत्यय लब्धत्वात् अर्थात इदम व्यवहार से उसका अनुभव होने से इस उक्ति को स्पष्ट करते हैं। जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही नगर के रूप से चिदाकाश में भासता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश ही इस स्थूल जगत के रूप से चिदाकाश में स्थित है। हे राम जी, चिति रूपी बालक का अर्थात ब्रह्मा जी का त्रिजगत, यह भूतल आदि सब दृश्य भी सदा एक मनोराज्य ही है, यह आप जानिए। चिद्रूप आत्मा का संकल्प चिद्रूप से भिन्न नहीं है, इसलिए जगत तन्मय ही है। वस्तुतः जगत न तो सत्य रूप है, न पिंड रूप है और न भासमान ही है। अज्ञानियों की दृष्टि से यदि निष्कर्ष निकाले तो यह जगत अज्ञात चिति रूप ठहरता है, और तत्व दृष्टि से निष्कर्ष निकाले तो शुद्ध चिन्मात्र रूप ही ठहरता है। इस आशय से कहते हैं, यह दृश्य अपरिज्ञात चेतन मात्र रूप है, और चेतन का परिज्ञान हो जाने पर तो कुछ भी नहीं है। तत्व का ज्ञान हो जाने पर तो तत्व वस्तु ही इसका स्वरूप बन जाती है। भद्र, इसका मैं दीर्घ काल से उपदेश दे रहा हूँ, आप उसे सुनते भी हैं, फिर आप क्यों प्रबुद्ध नहीं होते? किस तरह का ज्ञान हो जाने पर जगत चेतन मात्र रूप बन जाता है, इस पर कहते हैं, सब कुछ चारों ओर से शांत चिदाकाश मात्र रूप ही है। अपने आप ही आत्मा में वह स्फुरित होता है। भूमंडल रूप और दृश्य रूप चिति ही है, जो द्वैत एवं एकता से रहित है। जैसे वैंडूर्य आदि मणि कुछ व्यापार न करती हुई भी स्वभावतः शुक्ल पित्त आदि किरणों का निर्माण करती है। नेति नेति इत्यादि श्रुति का पर्यालोचन द्वारा उपसंहार करते हैं। चूंकि चेतन रूप आत्मा न कुछ करता है और न अपना असली स्वरूप छोड़ता है, इसलिए न तो यह मृत पाषाणादिमय महितल कुछ है और न मनोमय ही कुछ है। निरंतर चिदाकाश ही महितल के सदृश भासता है। तल भाव शून्य चिदाकाश ही अपने स्वरूप में स्वभावतः निर्मल तल होकर स्थित है। प्रसिद्ध यह यथास्थित जगत और वह धारणा कल्पित जगत दोनों एकमात्र आत्मा का स्वाभाविक स्फुरण मात्र ही है। अत्यंत निर्मल चिदाकाश ही भेद में प्रवेश कर रहे स्वभाव के बल से यानी मायाश बल से भूमंडल सा बनकर स्थित है। चित्त के विवर्त भाव में धारणा कल्पित अर्थात समाधि कल्पित भूमंडल और यह प्रत्यक्ष भूमंडल दोनों ही समान है, यह कहते हैं। यह प्रत्यक्ष भूमंडल और वह धारणा कल्पित भूमंडल दोनों ही महाचिति के स्वरूपभूत होकर ऐसे स्फुरित होते हैं जैसे आपका स्वरूपभूत स्वप्न नगर होकर स्फुरित होता है। यह प्रसिद्ध भूतल चिदाकाश मात्र रूप है। मेरी धारणा से कल्पित भूतल भी चिदाकाश मात्र रूप है, परंतु वह जो भासता है उसमें कारण है अज्ञान उपाहित आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तो यह दोनों भूमंडल कहीं पर भी नहीं रहते। श्री राम जी, भूत भविष्यत और वर्तमान काल में होने वाले त्रैलोक्य का समस्त भूत जाल केवल भ्रांति रूप ही है। वह संकल्प जैसा है, उसकी तुलना ठीक मनोराज्य से की जा सकती है। हे प्रिय, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं तथा जो वर्तमान में है, वे सभी भूमंडल सर्वाधिष्ठान होने के कारण सर्वसाधारण भाव को प्राप्त आत्मसत्ता के ही स्वरूपभूत है, यानी आत्मसत्ता से अलग नहीं है। वे सत्ता सामान्य रूप है, इसी कारण वे और उनके भीतर विद्यमान सब वस्तुएं मैं ही हूँ। यो धारणा बांधकर मैंने मन से
उनका अनुभव किया और साक्षी दृष्टि से निशेष दर्शन भी किया। हे श्री राम जी, चिन्मात्र रूप जरावस्था से शून्य यह परमात्मा तत्व ही अबोध काल में अपनी शुद्ध रूपता का परित्याग न करके ही यथास्थित इस समस्त जगत को मानो सद्रूप बनाकर धारण करता है। ज्ञान हो जाने पर तो वह कुछ भी धारण नहीं करता। यही इसकी मुक्ति है। 89वां सर्ग समाप्त।